ये कयूम काणा, ये पप्पू चरसी, इधर रे अपने मगज में एक आइडिया है बॉस। अभी क्या भाईगिरी के अंदर पहले जैसा मजा नहीं है, पब्लिक घर पे रोकड़ा रखती नहीं है, ये एटीएम का नाटक आ गया है। क्या आपको पता है कि राजू श्रीवास्तव ने ही मिमिक्री की शुरुआत की थी? पहले मिमिक्री को कैरियर की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन आज के समय में राजू श्रीवास्तव ने मिमिक्री को एज अ कैरियर और साथ ही साथ द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जाने लगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि राजू श्रीवास्तव AKA गजोदर भैया पहले ऑटो चलाया करते थे, और एक बार तो दाऊद इब्राहिम पर जोक मारने की वजह से उन्हें और उनके परिवार वालों को मारने की धमकी आने लगी थी। राजू श्रीवास्तव ने ऑटो ड्राइवर से द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब कैसे हासिल किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 25 दिसंबर 1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। इनका असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, जिन्हें हम गजोदर भैया और द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जानते हैं। उनके पापा का नाम रमेश श्रीवास्तव था, जो कि एक पोएट थे। बचपन से ही वो अपने टीचर्स की मिमिक्री करते थे, यानी कि नकल करते थे, और फिर बच्चों को हंसाते थे, और बाकी बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत हंसते थे। और एक बार तो उन बच्चों ने उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी। फिर उनके प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया कि अपने टीचर्स की इज्जत किया करो, उनका मजाक मत उड़ाया करो। और फिर सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब उनके प्रिंसिपल ने उनसे उनके टीचर की मिमिक्री करने के लिए कहा तो उनकी मिमिक्री सुन के वो खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने राजू श्रीवास्तव से कहा, जाओ बेटा जाओ क्लास में। और अगर घर में भी कोई मेहमान आते थे तो उनके पापा उनसे कहते कि चलो इन्हें किसी की नकल करके दिखाओ। उस समय राजू श्रीवास्तव AKA गजोदर भैया अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। फिर उन्हें बाद में समझ में आ गया कि लोग एक ही इंसान की मिमिक्री बार बार सुन के बोर हो जाते हैं। फिर उन्होंने काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियंस की भी मिमिक्री की थी, जैसे नरेंद्र मोदी, ऋषि कपूर। 1980 में गजोदर भैया कानपुर से मुंबई आ गए थे कॉमेडियन बनने का सपना लेकर, और उस समय मिमिक्री का कैरियर तो छोड़ो, लोगों को यही नहीं पता था कि मिमिक्री होती क्या है। राजू श्रीवास्तव स्टेज शोज में जाते थे और वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मिमिक्री करते थे और जोक मारते थे, और उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि इस तरह से लोगों को हंसा के पैसे भी मिलते हैं। उनके संघर्ष भरे दिनों में सिर्फ 50 रुपए ही उन्हें मिला करते थे स्टेज शोज के, और अपना खर्चा चलाने के लिए वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। उससे उनको पैसे तो मिलते ही थे, साथ ही साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नकल करके लोगों को हंसाने के लिए भी उन्हें टिप मिल जाया करती थी। एक बार उनके एक पैसेंजर ने उन्हें कहा कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, तो फिर बाद में वो मूवीज में किसी भी तरह का कोई भी रोल मिल जाए इसके लिए वो स्ट्रगल करने लगे। फिर आखिरकार उन्हें 1988 में तेजाब मूवी में एक रोल मिल ही गया। उसके बाद उन्होंने मैंने प्यार किया और बाजीगर जैसी मूवीज में काम किया था, लेकिन अभी भी उन्हें खुद की कोई भी पहचान नहीं मिल पाई थी। उसके बाद राजू श्रीवास्तव AKA गजोदर भैया को पहली बार शक्तिमान टीवी सीरियल में उन्हें एक बड़ा रोल मिल ही गया। शक्तिमान 90s के दशक का वन ऑफ द फेवरेट साइफाई शो हुआ करता था बच्चों का। गजोदर भैया धुरंधर सिंह का रोल कर रहे थे मुकेश खन्ना की शो में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लग गया था, क्योंकि इतना ही आसान होता तो कोई भी कर देता। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोगों के पास खुद का आधार कार्ड है, लेकिन खुद की कोई भी पहचान नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि 2005 में एक शो चला करता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर शो था, और वो अपने 2 कैरेक्टर्स के साथ अपनी कॉमेडी करते थे। पहले कैरेक्टर का नाम था गजोदर भैया और दूसरे का नाम मनोधर था, और लोग भी इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पसंद और प्यार किया करते थे। लोगों ने गजोदर भैया को इतना ज्यादा पसंद किया कि तब से राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के नाम से ही जाना लगा, और उन्होंने काफी सारी मूवीज में भी काम किया था, जैसे बॉम्बे टू गोवा, बाजीगर, मैंने प्यार किया, आमदनी 98, खर्चा रुपया। और 2014 में गजोदर भैया स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। फिर 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया था। ये वही इंसान है जो ऑटो ड्राइवर था और उससे कॉमेडी शोज के सिर्फ 50 रुपए मिला करते थे, और अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजू श्रीवास्तव को एक रियलिटी शो का 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते थे। और राजू श्रीवास्तव काफी सारी जगह से पैसे कमाते थे, जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट करके, किसी भी रियलिटी शो की होस्टिंग करके, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मूवीज में काम किया करते थे तो उन्हें उससे भी पैसे मिला करते थे। क्या आपको पता है कि राजू श्रीवास्तव हाईएस्ट पेड कॉमेडियन है और उनकी नेटवर्थ भी 20 करोड़ रुपए है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव फर्स्ट रनर अप आए थे। इसके बाद से तो वो रातों रात स्टार बन गए थे। फिर इस शो से इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने के बाद वो काफी सारे टीवी शोज में भी काम किया था, जैसे बिग बॉस, कॉमेडी सर्कस, राजू हाजिर हो, कॉमेडी का महाकुंभ और लाफ इंडिया लाफ। 2019 में राजू श्रीवास्तव ने कलर्स टीवी में नच बलिए सीजन 6 में अपनी वाइफ के साथ एज अ कपल डांस पार्टिसिपेंट बने थे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव के इंसान थे,
वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है और ये शो ऑफ भी नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है। इनके कार कलेक्शन में इनोवा, BMW 3, Audi Q7 और मर्सिडीज है। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 10 अगस्त 2022 के दिन वो जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और सिटी स्कैन के बाद पता चलता है कि उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है। फिर 21 सितंबर 2022 को सुबह 10:20 के आसपास उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद काफी सारे लोगों ने अपने दुख भरे ट्वीट किए थे। तो ये थी राजू श्रीवास्तव AKA गजोदर भैया की स्ट्रगलिंग स्टोरी, जिन्हें स्टेज शोज करने के लिए सिर्फ 50 रुपए मिला करते थे और फिर अपनी मेहनत के दम पे कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम इतना ज्यादा ऊंचा किया कि दुनिया आज इन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जानती है। वैसे तो इस धरती पे लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ पाते हैं। करोड़ों लोग बस भेड़ की तरह भीड़ में चले पड़े हैं। उनको खुद को नहीं पता होता है कि जिंदगी में करना क्या है और क्या नहीं। हमारे इंडिया का कल्चर ही कुछ इस प्रकार का है कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस सबको यही बनना है और जिनको कुछ अलग करना है तो उसे भी दबा के इसी लाइन में लगा दिया जाता है। मतलब पैशन की तो धज्जियां उड़ा दी जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट भी है, एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय द एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इज स्टूपिड। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान एक जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज करोगे तो उसे तो यही लगेगा कि वो किसी काम की ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 61% इंडियंस तो अपना पैशन ही फॉलो नहीं करते हैं और 61% कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, इसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि ये समस्या कितनी ज्यादा बड़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।